न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। जिंदाबाद 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 यूआरएमयू जिंदाबाद 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 एसएनटी वरान जिंदाबाद 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 एसएनटी वरान जिंदाबाद 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 एसएनटी वरान जिंदाबाद 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 यूआरएमयू जिंदाबाद 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 क्या नाम है यार जिंदाबाद 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 क्या नाम है यार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं डीआरएम ऑफिस के सामने, जो एसएनटी डिपार्टमेंट एसएनटी जो ब्रांच है उसके कर्मचारी एनपीएस को गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और एनपीएस को गो क्यों करना चाहते हैं? ओपीएस की लड़ाई आज से नहीं चल रही है, ओपीएस की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, सालों से चल रही है। इन लोगों ने, रेलवे कर्मचारियों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी एनएफआईआर एवं एनआरएमयू के माध्यम से रामलीला बढ़ने का काम किया इन्होंने, और इन्होंने जगह जगह जाके धरने प्रदर्शन किए। यूआरएमयू की जो अहम भूमिका थी कि ओपीएस लागू करें। तो आइए हम कुछ बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित सिंह जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी सर्दी में? आपको तो ऑफिस मिला हुआ है, ऑफिस में बैठना चाहिए। सर हमारा ये है कि हम लोग पुरानी पेंशन में जो सुविधाएं मिलती थी वो चीज़ें नए पेंशन में नहीं है। अब हम लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि हमारे को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, जो पेंशन में जो पेंशन हमें मिलनी चाहिए, जैसे सांसदों को मिल रही है, सबको मिल रही है, जो और कर्मचारी हैं, अर्धसैनिक बल हैं, सबको मिल रही है। हमें अलग क्यों किया जाता है? रेलवे से हैं हम लोग, रेलवे हमारे हज़ारों लोग मतलब ट्रेन चलाते हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, रेल लाइन पे काम करते हैं, हमें भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग दिन रात पूरी सर्विस देते हैं सबके लिए। ओल्ड पेंशन हमारा भी हक है, हम अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, 60 साल हम। अमित सरकार कह रही है कि जो एनपीएस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके नेता आपको उसको एनपीएस के बारे में समझा नहीं पा रहे, इसलिए आप धरने पर बैठे हैं। तो एनपीएस तो बहुत अच्छी है। नहीं समझा ठीक से रही है। हमारे एनएफआईआर के लीडर, हमारे यूआरएमयू के लीडर अब अच्छी तरीके से बिल्कुल सरकार को समझा रही है, और पूरी अच्छी तरीके से समझा रही है कि सरकार हठधर्मी कर रही है। भारत सरकार दमन विरोधी है कर्मचारियों की। सर ये कह रहे हैं दमन विरोधी। ठंड तो बहुत है सर, हाँ, मगर जो है इस ठंड में अपने लोगों के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। एनपीएस के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने एनपीएस निकाला है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, उसके लिए हम धरने में बैठे हैं अपने कर्मचारियों के लिए। सर एनपीएस को आपने पढ़ा है? हाँ, एनपीएस को हमने पढ़ा। क्या नुकसान है एनपीएस से आपको? आप नहीं चाहते कि जो लोग हैं और जो कर्मचारी हैं उनको 2 टाइम की रोटी मिले? हम ये नहीं कह रहे कि एनपीएस से नुकसान है, मगर एनपीएस के जो रूल हैं जी, वो आप थोड़ा ढंग से देखेंगे, वो मार्केट बेस्ड है। मार्केट बेस्ड है। और अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है जी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो 33 साल तक करता है जॉब, तब तक तो ठीक है। अगर इन बिटवीन अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो एनपीएस के ऐसे कई लोग हैं जिनको पेंशन के मामले में आप उनको देखिए 3,000-4,000 रुपये मिल रहे हैं, 3,000 मिले हैं लोगों को जी। तो एक परमानेंट एक अमाउंट अगर हमारे को किसी कर्मचारी को मिल जाए, जैसे ये अपने था कि 5 साल तक आप सर्विस करोगे, उसके बाद आपको रिटायरमेंट पे इतना बेनिफिट मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। अब जितने भी नियम बदले हैं वो यूनियन के दबाव में ही बदले हैं। गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट आया है एनपीएस के लिए, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है ना, मगर जितना कर रही है वो अभी कम है। अभी हमारा कर रही है वो कम है। अभी हम चल रहे हैं, हमारे बीच में मैडम जुड़ चुके हैं। मैडम जी, ओपीएस को कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी है। इस समय हम बिल्डिंग खड़ी कर दें और रिटायर होकर घर चले जाएं तो बच्चे पैसे छीन लेते हैं, तो उसमें माना जा रहा है कि एक पेंशन जो ओल्ड पेंशन है वो बुढ़ापे की लाठी है। लगता है आपको बुढ़ापे की लाठी है? आप उन लोगों से पूछिए। आप अपना नाम बताइए। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिल्ली डिवीजन। आप उन लोगों से पूछिए जो अभी ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, जो अभी रिटायर होकर अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनको कितनी सिक्योरिटी फील होती है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको पेंशन मिल रही है। तो चाहे उनके बच्चों का भी रवैया रहता है उनके लिए, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं, बच्चों का रवैया आप देखिए, अच्छे से पूछते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकलता है। तो हम लोगों की भी यही डिमांड है कि हम लोगों के साथ
रामला मैदान से ज़्यादा भीड़ इधर उधर रोडों पे घूम रही थी, लेकिन सरकार की कानों पे क्यों नहीं रहेंगी? सरकार जो एनपीएस ला रही है वो कह रही है कि इनके जो पदाधिकारी हैं या जो इनके जो लीडर हैं इनको समझा नहीं पा रहे हैं और एनपीएस में कर्मचारियों को बहुत फायदा है। ये चीज़ पता नहीं सरकार को क्यों समझ नहीं आ रही। सरकार को सिर्फ अपने लिए क्यों समझ में आती है। जो उनके लीडर्स हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों के साथ आप लोगों को भी पता है जितना टाइम वो लोग रहते हैं, थोड़ा टाइम भी अगर वो बन गए एमपी एमएलए तो उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर लागू होना है तो सबके लिए लागू हो ये चीज़, अपने लिए अलग रूल और दूसरों के लिए अलग रूल। ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये उनको समझनी चाहिए। या तो फिर सबके साथ सेम करें, नहीं तो फिर हम लोगों को भी कोई चीज़ करें। ऐसा भेदभाव क्यों? क्या लगता है कि आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं इससे सरकार की कानों पर कोई नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेंगे? हम लोग अपनी एकता दिखा रहे हैं यहाँ, क्यों नहीं होगा? अच्छा, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग युवा लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिनको पेंशन मिल रही है, जिनको पेंशन मिल रही है वो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब उपलब्ध हैं, युवा भी हैं, बाकी भी हैं, सपोर्ट है सबका। और कुछ युवा अगर रेल का काम कर भी रहे हैं तो ये सरकार को देखना चाहिए कि युवा होके काम चला कौन रहा है आपके भाभी, काम तो वही कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं हम लोग काम को भी सफल नहीं होने दे रहे, हम लोग ये चीज़ भी कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि जिस समय कोरोना टाइम था, कोविड का टाइम था, तो उस समय जब सरकार ने जिसको प्राइवेट सोर्सेज कहा जाता है प्राइवेट दिया था वो नहीं दिखाई दे रहे थे, आप ही लोग रेल को चला रहे थे और कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में आपने रेल को इतना मुनाफा दिया, लेकिन उसके बावजूद सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है। सरकार से सवाल ऐसा करना चाहिए जो चीज़ उनको प्रॉफिट देगा उसके बाद भी चाहते हैं होने के नहीं बैठे तो पेड़ आपको फल दे पड़े, उसी पेड़ की रखवाली सरकार को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जो आपका ये सवाल था यहाँ पे देखिए इलेक्शन में आपको पता नहीं मिलेगा, ये मतलब एनपीएस में आ रहे हैं लोग, तो क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं देना चाहती है आपको? सरकार अपना बेनिफिट देख रही है, वो सरकारी नौकरियाँ खत्म कर रही है, सबको पता है। आगे आने वाले टाइम पे आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं सरकारी नौकरियाँ क्या है जी। तो ये ना करके प्राइवेट का जो सेक्टर उठाया जा रहा है, थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में। जिसको सब कहते हैं कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, नौकरियाँ देंगे, तो दो ना, तो नाम पे नहीं क्यों दे रहे हैं? चुन में दो सरकारी नौकरियाँ, क्या दिक्कत है? और एनपीएस की जो ये चल रही है मेरे ख्याल से जिस तरह अगर एक बार अपने लिए भी कर लेंगे, अपने लिए मतलब अपने लिए भी कर लेना एनपीएस का। लेकिन सर जो अपने लिए तो ऐसा होता है ना, इनके पास मिलने जुलने वाले आते हैं, उनको चाय पानी का इतना बड़ा खर्चा होता है और जो रिश्तेदार वगैरह उनको भी देखना होता है, तो सर इनको ज़रूरी है ना सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, अगर आप कभी जाके यहाँ से देखिए, सिर्फ यहाँ से निकलिए शाम को रोज़ अपने घर से बाहर निकलते वीआईपी रूट लग जाता है इनके लिए। ऐसा कौन सा काम करते हैं? क्या जंग में जा रहे होते हैं कि एकदम तुरंत के तुरंत उनको ऐसा कौन सा काम करना होता है? सिर्फ हर किसी को पूछो कि मोदी जी हर कदम में जी मोदी जा रहे, पता लगा विदेश से बैठे फिर भी वो इंडिया में चल रहे होते हैं, रूट लग जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सरकार के नाम पर सिर्फ हर किसी को बेवकूफ़ बनाना। सर ये आप समझ में आ रहा है, वोट तो आप ही देते हैं, सरकार तो आप ही बनाते हैं ना सर, ये आप समझ में आ रहा है। चलिए आगे और चलते हैं, हमारे साथ में एक युवा साथी और हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस जयसिंह नाम है। प्रेम जयसिंह? प्रिंस जयसिंह। प्रिंस जयसिंह। सर आपको तो प्रिंस भी हैं और जयसिंह भी हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बातों को? पता नहीं क्या गूंज रही बहरी सरकार है, ये तो पता नहीं। मैं भी 2016 की मेरी भर्ती है और मैं कंपनी ग्राउंड पर आया हूँ और मैंने तो ये सुना है कि आने वाले टाइम पर ये कंप्रेशन ग्राउंड भी बंद कर देंगे जी। हाँ, तो ऐसी सरकार तो क्या बोलें। एक ओल्ड पेंशन जो होती है वो बुढ़ापे की चादर होती है। मेरे भी फादर रेलवे में थे, मेरी माता जी पेंशन ले रही हैं। आज हम 3 भाई हैं, तीनों में से तीनों उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं कि भाई कुछ अर्निंग हमारी मम्मी की है, नहीं तो हमने ऐसे ऐसे हालात देख लिए जिनकी अर्निंग नहीं है, जिनके पास पेंशन नहीं है, उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं उनको, वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं। आज हमारी माता जी की पेंशन है, जो भी पेंशन वाले जो पेंशन लेते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। तो हमारा ये अधिकार है, एनपीएस हटाओ और ओल्ड पेंशन दो। तो मेरी 8 साल की सर्विस हो गई, मेरे पास कोई पीएफ नहीं है। कल को हमारा पेंशन के साथ साथ ये फंड होता था हम लोगों का, तो हम निकाल लेते थे। आज हम कुछ नहीं निकाल सकते एनपीएस वाले बंदे। मैं खुद एनपीएस में हूँ और मुझे यही नहीं पता मेरा अभी कितना पैसा जमा हुआ है और सारा पैसा फंड में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता उस बारे में।
तो हमें जागरूक तो करें, बताए तो सही सरकार। सर, विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये आपका रोड, ये डीआरएम ऑफिस जो है ये भी प्राइवेट हाथों में दे चुके हैं। और चंद्रजीत जी, क्या लगता है कि ओपीएस आपको मिलेगा? मिलेगा, जब तक हमें नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम संघर्ष करते रहेंगे और ओपीएस हमारा अंतिम लक्ष्य है। ओपीएस अंतिम लक्ष्य नहीं, हम अपना एकजुटता, अपना संगठन की शक्ति हम सरकार के सामने रख रहे हैं, अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। और सरकार आज नहीं तो कल ये मानेगी और हमें ओपीएस मिलेगा, क्योंकि हमारा भविष्य है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सहारा है और हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य। हम इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे और इसे जब तक प्राप्त नहीं होगा। मुझे मालूम हुआ है कि पहले से आज से बहुत पहले से मैं कवरेज कर रहा हूँ, किसी समय पर ये जो आपकी जो NFIR है या URMU है, इसके नेता अगर एक बार इनकलाब बोल दिया करते तो सरकार की चूल्हे हिल जाती थी, लेकिन आज सरकार नहीं डर रही है इनसे। सरकार अपने धार्मिकता पे अड़ी हुई है, लेकिन आज नहीं कल ये मानेगी, क्योंकि जनता का जो आना होती है, जनता का जो सेवा होती है, उसके सामने सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज की सुरक्षा की बात है, सामाजिक सुरक्षा की बात है, हमारे सुरक्षा, समाज की सुरक्षा का सवाल है। तो सरकार को आज नहीं कल इसके सामने आना पड़ेगा। और क्योंकि ये भेदभाव वाली भी बात है, सरकार अपने लिए कुछ और लागू करती है, मंत्री और अलग चीज़ें पेंशन ले रहे हैं, हमारे लिए अलग पेंशन। तो ये समाज को दो भागों में बांटा जा रहा है, एक अलग लेयर बनाया जा रहा है जो इसके लिए पुरानी पेंशन लागू है, 5-5 पेंशन, 7-7 पेंशन लागू है। पंजाब में अभी उसको 5 पेंशन को हटा के 1 पेंशन लागू किया, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन पुरानी पेंशन भी सबको मिलना चाहिए, सिर्फ बड़े वर्गों को ही क्यों मिलना चाहिए? ये सरकार के लिए है कि चंद्रजीत जी, सरकार के लिए कि अगर हम ओल्ड पेंशन देते हैं तो सरकार दिवालिया हो जाएगी, सरकार के पास पैसा नहीं है। ये बहुत ही गलत धारणा है। ये जो धारणा है ना, ये बनाई गई है, ऐसा है नहीं। जो इकोनॉमिस्ट हैं देश के, उन्होंने गलत तथ्य पेश किए हैं। हमारे पेमेंट से जो पैसा काटा जाता है, अगर इस पैसे को सरकार सिर्फ जमा करे तो अधिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसको बाजार में लगाया जा रहा है। सरकार अपने सुरक्षा में, अपने नियंत्रण में नहीं रख रही है, ये बाजार में लगाया जा रहा है। बाजार में क्या स्थिति है, आपने कोविड का भी देखा होगा, मार्केट जब क्रैश हो गई थी, तो अब कितने प्रकार के इसमें घोटाले होते हैं। आज से नहीं, हम सदियों से देख रहे हैं इसमें कितने घोटाले हुए और इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा व्याप्त है। तो हमारे पैसे की सुरक्षा नहीं है, बाजार में हमारे पैसे की सुरक्षा नहीं है। अगर इतना ही फायदा है एनपीएस में, तो सरकार अपने लिए क्यों नहीं लागू करती? मंत्री और ये सरकार अपने लिए क्यों नहीं लागू करती? क्योंकि ये गलत धारणा। और बात करते हैं, सरकार के कहने से क्या होता है? सरकार को अगर अपना दिवालियापन का इतनी टेंशन है तो वो पहले अपने मंत्रियों की पेंशन को रोके ना, उसको रोके। अगर उसको इतना दिवालियापन कर, जो कर्मचारी दिन रात लगे रहते हैं, आप हमारे ट्रैक पे देखिए, क्या गेटमैन है, क्या पॉइंट्समैन है, आधी रात को इतनी सर्दी में, और इवन देन कोरोना पीरियड में भी आपको पता होगा सब चीज़ें बंद थी, सिर्फ एक रेल ऐसी थी जो 24 घंटे निरंतर चलती जा रही थी। तो सरकार को ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर कोई इंसान या कोई कर्मचारी आपके लिए 100% दे रहा है, तो उसको अगर आप उनका हक देंगे तो इससे कोई उनका दिमाग नहीं निकलेगा। सरकार के कहने से ये चीज़। तो दीपा जी, क्या लगता है कि यहाँ बैठने से आपको कोई पेंशन मिल सकती है? जब मिलेगी तो आप भी देखिएगा ये चीज़। हमारा निरंतर जारी है ये चीज़, हमारी लड़ाई जारी है, बिल्कुल मिलेगी। हम अंत तक लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हर कदम वो उठाएंगे, अहिंसावादी वो कदम उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और सरकार ओपीएस भी देगी। आप ये बताइए, आर्मी को क्यों एनपीएस में नहीं लाया गया? उन्हें मालूम है कि अगर आर्मी को एनपीएस में लाएंगे, आर्मी घर आ जाएगी। सुरक्षा का सवाल है, तो हमारी भी तो सुरक्षा है। पूरे देश में एक मोदी जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो एनपीएस में 2 कानून कैसे है? अपने लिए, सांसदों के लिए, मंत्री के लिए, आर्मी के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं है? हमारे लिए भी करना पड़ेगा। हम वो सारे कानून जो देश विरोधी हैं, हमारे कर्मचारी विरोधी हैं, उसके खिलाफ लड़ेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम अपने ऊपर तेल भी डालेंगे, जलाएंगे भी अपने आप को, जलाएंगे हम। मोदी जी को जलाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
एनपीएस सब काम करेंगे। तो सर आप तो सरकार को धमकी दे रहे हैं, हम अपना आपको जलाएंगे सरकार। क्या करें, क्या करें? बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ हम लड़ेंगे, हमारे कर्मचारियों का मैं लड़ूंगा, कर हम जो लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे, तो सबको फायदा कराएंगे। लेकिन सर अभी आपने देखा कुछ ही दिन की बात है, सरकार ने 149 मेंबर पार्लियामेंट को निष्कासित कर दिया और अपने कानून पास कर लिए। आप नहीं समझ रहे हैं? देश देखेगा आने वाले समय में कितने दिन हिटलर भी था ना एक समय में, हिटलर ने भी अपने हिटलरवादी करी लेकिन चला गया। कितने दिन करेंगे? सबको समझ में आएगा समय पे। नहीं, अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल से पहले। हम तो अमित शाह जी से ये कहते हैं, साहब आप एक देश एक कानून लाओ ना, आर्मी में भी लाओ, अपने सांसदों भी लाओ, हम स्वागत करेंगे। आप लाइए, पहले आप अपने ऊपर लागू करिए, फिर कर्मचारियों पे लागू। हम तो हमने बोला है ना, अहिंसावादी हैं हम, अहिंसा से ही काम करेंगे, ना कोई तोड़ फोड़ ना कुछ। हम वो कानून कुछ नहीं करने वाले, लेकिन करेंगे। 2004 से आप अहिंसावादी हैं, करेंगे, लेकिन आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है। सुनेंगे। अंग्रेजों को भी भगाने में 200 साल लगे थे, भगाने में लगे थे, लड़े जी, वही होगा, हम लड़ेंगे हर सर बुजुर्गों की कहावत है, कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी नहीं। आप मेरे मुंह में उंगली डाल के मुझसे देश विरोधी काम करवाना चाहते, वो नहीं करेंगे हम लोग। हम बिल्कुल अहिंसावादी काम करेंगे, अहिंसा से लड़ेंगे हम बिल्कुल। हमारा NFIR, हमारा URMU लड़ेगा, पूरे देश में जगाएंगे एक एक कर्मचारी को। जब सारे कर्मचारी 13 लाख कर्मचारी जगेंगे, OPS वाले भी, OPS पुराने वो सब जानते हैं, नए बंदे आए हैं उनको नहीं मालूम है, सरकार ने उन्हें गुमराह का कुछ नहीं बताया जाता है। नया अगर कर्मचारी है तो उसे कुछ नहीं मालूम है, उसे 2-4 साल बाद समझ में आता है। जिनको हमारे पुराने नेताओं को पुराने 2004 से चला आ रहा है मसला, तो ये अब आ रही है ना, अब NPS में लोगों को अब समझ में आ रहा है ना, अभी मिल रहा है ना NPS में अभी। 2004 से मसला समझ में आ रहा है, मगर आप ये भी तो देखिए 2004 के बाद NPS में कितने बदलाव आए हैं। वो किसकी वजह से आए? अपने आप गवर्नमेंट ने कर दिए, वो की वजह से आए हैं, लोगों की जागरूकता। ऐसे कोई बदलाव नहीं है। चलिएगा, बहुत अच्छी बात, सभी लोगों ने यही बोला है कि OPS होना बहुत ज़रूरी है।